Okay, since good morning. Today's topic will be binomial theorem. All right. So, what is before coming to the chapter, let us go through in details. What is binomial expression? Any two terms connected by either plus or minus sign is called a binomial expression or simply a binomial. तो बाई का मतलब है टू, राइट। तो बाइनोमियल का एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? अगर कोई भी दो टर्म प्लस या माइनस साइन के साथ कनेक्टेड होता हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे और सिंपली है बाइनोमियल। मतलब आपका बेसिकली दो टर्म्स रहेगा, जिसमें ए एक टर्म है, बी एक सेकंड टर्म है, टू एक टर्म है या फिर फोर भी एक टर्म है ना। ये सब प्लस माइनस के साथ कनेक्टेड रहेगा, लेकिन हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड को इग्नोर करेंगे, ठीक है, वो नहीं, प्लस एंड माइनस। ओके, तो बाइनोमियल थ्योरम का मतलब क्या है? इट हेल्प्स इन द एक्सपांसन ऑफ ए प्लस बी फॉर एनी पॉजिटिव इंटीग्रल इन एक्स एंड इज गिवन बाय ए प्लस बी होल टू द पावर एन, और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बाइनोमियल थ्योरम में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, मतलब कोई भी पावर के लिए, पॉजिटिव पावर के लिए, तो ए प्लस बी टू द पावर एन के लिए उसको तोड़ने से क्या होगा, दैट कैन बी आंसर्ड बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन द एक्सपांसन ऑफ ए प्लस बी फॉर एनी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स एंड इज गिवन बाय ए प्लस बी होल टू द पावर एन, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ओके, नाउ डेवलपमेंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो इसको मतलब बाइनोमियल थ्योरम कहाँ से आया? तो ए प्लस बी का अगर मैं पावर पे वन लेता हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ओके, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये हम लोगों ने बचपन में करके आया। ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल क्यूब का मतलब क्या होगा? ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहाँ पे देखो हमेशा दो टर्म्स हो रहा है ना, दो टर्म्स अगर पावर में कुछ भी रहे, अगर ए प्लस बी टू द फोर बोलो, तो मैंने तो यहाँ पे लिख दिया है, तो अगर नहीं लिखता तो आप लोग कैसे लिखते हैं? तो ए प्लस बी टू द फोर का अगर एक्सपांसन करो तो कैसा होगा? एक मेथड है, आप क्या कर सकते हो, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। जैसे ए प्लस बी टू द फोर है, तो आप इसको क्या कर सकते हो आप? जैसे यहाँ पे आप सेपरेटली मैं कर दे रहा हूँ, हाँ, तो ए प्लस बी होल टू द फोर को आप क्या लिख सकते हो? तो ए प्लस बी होल क्यूब इंटू ए प्लस बी, राइट। तो पहले आप ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे, राइट, फिर ए प्लस बी के साथ हर एक टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे, तो अल्टीमेटली विल गेट दिस। एक प्रोसीड्यूर है, लेकिन ये स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर नहीं है, बिकॉज अगर मैं आपको दे दूँ ए प्लस बी टू द पावर सेवन, तो आप क्या हमेशा कैसा मल्टीप्लाई अगर करते करते निकालोगे तो मतलब क्या होगा? इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग एंड इट इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट प्रोसीड्यूर। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप हम लोग यहाँ से कुछ एक ऑब्जर्वेशन लेंगे। तो मैं फिर से ए प्लस बी टू द फोर का मतलब एक्सपांसन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो ए टू द फोर प्लस फोर ए क्यूब बी प्लस सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी क्यूब प्लस बी टू द फोर। तो अगर आप गौर से देखो, अगर इस चारों टर्म्स जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसका गौर से अगर देखते हो, ठीक है, ए प्लस बी टू द पावर वन, तो इसमें से कुछ ऑब्जर्वेशन हम लोग को मिलेगा। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? देखो हम लोग ऑब्जर्वेशन को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन क्या बोल रहा है? द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच एक्सपांसन इज़ वन मोर देन द इंडेक्स। तो वन मोर देन द इंडेक्स, इसमें इंडेक्स कितना है? वन। इंडेक्स वन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? देखो दो हो गया, एक दो, राइट। इंडेक्स वन है ना, इंडेक्स का मतलब हो गया पावर, पावर वन है तो टर्म्स कितना हो गया? दो हो गया। ओके, इसमें इंडेक्स कितना है, मीन्स पावर कितना है? दो, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? एक दो तीन हो गया। इसमें इंडेक्स कितना है? थ्री, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? एक दो तीन चार। तो इसमें इंडेक्स फोर है तो टर्म्स कितना? एक दो तीन चार पाँच। ऑल राइट, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच एक्सपांसन इज वन मोर देन द इंडेक्स। पावर जितना भी रहेगा उससे एक ज़्यादा आपका नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा, ठीक है। ये पहला ऑब्जर्वेशन हम लोग को मिला है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या मिल रहा है? द पावर ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी ए goes on decreasing by वन, whereas the power of the second quantity b goes on increasing by वन। जो पहला क्वांटिटी जो है, हाँ, जो पहले पे जो रहेगा उसको पहला हम लोग पकड़ेंगे, ठीक है, फर्स्ट क्वांटिटी बोलेंगे, एंड सेकंड पे जो रहेगा उसको हम लोग सेकंड क्वांटिटी बोलेंगे। तो पहला क्वांटिटी जो है उसका तो पावर है हमेशा एक एक करके कमते हुए जाएगा, एंड सेकंड क्वांटिटी जो है उसका एक एक करके बढ़ते हुए जाएगा। तो अगर आप पहला केस का पकड़ते हो, उसमें पावर वन है, तो ए का पावर में वन आ गया, तो ए का पावर में वन आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आपका? ए देखो नेक्स्ट टाइम में जाके ए गायब हो गया, इसमें बी जीरो था, ठीक है ना। इसमें बी नहीं है मतलब मैं क्या लिख सकता है? बी जीरो लिख सकता है इसमें, बी जीरो। और इसमें ए नहीं है मतलब क्या लिख सकता हूँ? ए जीरो लिख सकता है। देखो ए, हाँ, ए का पहले पावर क्या था? वन था, वन से जाके जीरो हो गया, एंड बी का पावर कुछ नहीं था मतलब जीरो था, फिर जीरो से जाके वन हो गया, राइट। तो पावर ऑफ ए केप्ट ऑन डिक्रीजिंग एंड बी का बढ़ गया। अगर सेकंड टर्म में देखते हो, पहले ए का पावर में टू था, फिर ए का पावर में क्या हो गया? वन आ गया, फिर ए का पावर ए नहीं है, ए नहीं है मतलब ए का पावर में क्या हो गया? जीरो हो गया। एंड यहाँ पे अगर देखते हो सिर्फ ए स्क्वायर था, तो बी का पावर कितना हो गया? जीरो, फिर बी का पावर क्या हो गया? वन, फिर बी का पावर क्या हो गया? टू। तो पहला टर्म जो रहेगा उसका पावर जो है कमते रहेगा, एंड जो सेकंड टर्म है उसका जो पावर है बढ़ते रहेगा। तो इसमें देखो ए का पावर अभी पहले थ्री, हाईएस्ट पावर थ्री है ना, तो थ्री आ गया, फिर ए का पावर टू आया, फिर ए का पावर वन आया, फिर ए गायब हो गया मतलब ए का पावर जीरो हो गया। एंड पहले बी का पावर क्या था? जीरो था, कुछ नहीं है मतलब जीरो था, फिर बी का पावर वन आ गया, फिर बी का पावर टू आ गया, फिर बी का पावर थ्री आ गया।
तो पावर ऑफ ए kept on decreasing and the power of b keeps on increasing. ऑलराइट, अगर a प्लस बी टू द 4 आप देखते हो, पहले a का पावर में 4 है, फिर a क्यूब है, फिर a स्क्वायर है, फिर a टू द 1 है, फिर a नहीं है, मतलब a टू द पावर 0 हो गया. एंड यहाँ पे सिमिलरली b टू द पावर 0, b टू द पावर 1, b टू द पावर 2, b टू द पावर 3, b टू द पावर 4. तो पावर, ठीक है ना. तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया. तीसरा वाला पॉइंट पे क्या बोल रहा है, द फर्स्ट टर्म इज इन ईच ऑफ द एक्सपांसन इज a टू द पावर n and the last term is b to the power n where n is the index of a plus b. ऑलराइट, ऑलरेडी मैंने बोल दिया हूँ, हमेशा जो पहला टर्म होगा जो हाईएस्ट पावर है वही रहेगा. इससे पावर 1 है तो a का पावर 1 है, और लास्ट टर्म पे b का पावर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है. इसमें a का पावर में 2 आ रहा है, a का पावर में 2 हो गया, लास्ट टर्म में b का पावर में 2 आ रहा है. इसमें a टू द पावर 3 सिंस पावर इज 3, एंड लास्ट टर्म में b टू द पावर 3, a टू द पावर 4, एंड सिमिलरली लास्ट पावर में क्या होगा, b टू द पावर 4. तो ये हमको अभी तक 3 ऑब्जर्वेशन मिला, और भी ऑब्जर्वेशन है. ओके, चौथा वाला क्या है, आप चौथा वाला देखो, इन ईच ऑफ द एक्सपांसन द सम ऑफ द इंडाइसेस ऑफ ए एंड बी आर सेम एंड इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी. तो ए का ए प्लस बी का जैसे क्या हो गया, ए प्लस बी अगर मैं होल स्क्वायर लूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर ना, तो क्या हो रहा है, ए स्क्वायर हो रहा है प्लस 2ab हो रहा है, राइट, प्लस बी स्क्वायर हो रहा है. तो ए का इसमें मतलब इसमें पावर क्या है, ए प्लस बी का पावर कितना है, 2 है. तो आप देखो ए का पावर भी 2 है, इसमें a इंटू बी है, ए का पावर 1, बी का पावर 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जा रहा है, तो बी का पावर 2 हो रहा है. तो अल्टीमेटली 2 हर एक का पावर में 2 रहेगा ही. इसमें अभी देखो a इंटू बी है तो पावर 1 1 जाके प्लस हो जाएगा. ठीक है, पांचवा वाला पॉइंट क्या बोला, द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इन द अबव एक्सपांसन फॉर्म सर्टेन पैटर्न एज पैस्कल ट्राइंगल. तो टर्म्स जो आपको देख रहा है, आपको जो मिला है वो एक पैस्कल ट्राइंगल करके है, जो अभी हम लोग सीखेंगे उस हिसाब से जा रहा है. तो पैस्कल ट्राइंगल बेसिकली क्या है, ये आपका हो गया पैस्कल ट्राइंगल. ये क्या है, पैस्कल ट्राइंगल, PASCAL, हाँ, पैस्कल ट्राइंगल. ठीक है, तो पैस्कल ट्राइंगल में क्या है, पहले आप 1 बैठा दो. ठीक है, तो 1 1 आप मतलब से लास्ट मतलब कॉर्नर पॉइंट्स में आपसे 1 1 डालते रहो. 1 हो गया तो 1 1 मैंने दे दिया. हाँ, तो आप इस चीज़ को यहाँ से सेट कर सकते हो, 1 1 लिख लिया. अभी 1 प्लस 1 कितना हो रहा है, 2, तो 2 को मैंने बैठा दिया, फिर से कॉर्नर पे 1 1 दे दिया. ठीक है, अगेन 1 प्लस 2 कितना हो रहा है, 3, मैंने 3 लिख दिया. 2 प्लस 1 कितना है, 3, 3 मैंने लिख दिया, फिर से 1 1 बैठा दिया. ऑलराइट, अगेन 1 प्लस 3 कितना है, 4, तो 4 बैठा दिया. 3 प्लस 3 कितना है, 6, तो 6 बैठा दिया. अगेन 3 प्लस 1 कितना है, 4, 4 बैठा दिया. अगेन फिर से 1 1 मैंने डाल दिया. तो इस तरीके से 1 हमको इस तरह से जाते रहेगा. ठीक है ना. तो अगर अभी यहाँ पे गौर से देखो, हाँ, अगर आप n इक्वल्स 1 के लिए चेक करो, पहले हम लोग क्या था, a प्लस बी टू द 1 इज व्हाट, a प्लस बी होता है. a का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, b का कोफिशिएंट भी 1 है. अगर आप a प्लस बी होल स्क्वायर देखते हो तो क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. a स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो 1 आ गया, प्लस 2ab 2 है ना, तो 2 आ गया, प्लस बी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, 1, तो 1 आ गया. ठीक है ना. अभी a प्लस बी क्यूब अगर आप देखते हो तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब. तो a क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो 1 है. देखो n इक्वल टू 3 के लिए a प्लस बी होल क्यूब का बात कर रहा हूँ ना. नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या है, 3a स्क्वायर बी, तो 3 आ रहा है. नेक्स्ट क्या है, 3ab स्क्वायर, तो 3 आ रहा है. नेक्स्ट क्या है, बी क्यूब, तो 1 आ रहा है. बी क्यूब का कोफिशिएंट कितना, 1, तो 1 आ गया. देखो, तो ऑटोमेटिकली ये पैटर्न पे फॉलो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैस्कल ट्राइंगल. अगर आप पावर 4 में जाते हो तो a टू द पावर 4, ओके, प्लस 4a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b टू द पावर 4. तो इस तरीके से हम लोग जा सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये जो प्रोसीड्यूर है ये भी लेंथी प्रोसीड्यूर है. तो अगर हम लोग n इक्वल टू 5 के लिए बोले, अभी नेक्स्ट क्या होगा, n इक्वल टू 5, तो n इक्वल टू 5 के लिए हम लोग क्या बोल सकता है, 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5, एंड अगेन कॉर्नर पे 1 1. तो अगर हम लोग को ये मालूम है तो इससे हम लोग बाइनोमियल मतलब a प्लस बी टू द 5 को बना सकते हैं. तो a प्लस बी टू द 5 क्या हो जाएगा, पावर 5 है तो पहले a टू द पावर क्या होगा, 5 ना, a टू द पावर 5 प्लस इसका भी हेल्प लो, 5 है नेक्स्ट टर्म, तो 5 a का पावर कम जाएगा तो क्या होगा, a टू द पावर 4, तब कौन आ जाएगा, b आ जाएगा, राइट. प्लस नेक्स्ट क्या है 10, तो 10 a का पावर और एक कम जाएगा, इसमें a पावर 4 था, इसमें क्या हो जाएगा, a टू द पावर 3 हो जाएगा, राइट. देन क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, राइट. प्लस अगेन फिर से 10 है तो फिर से 10 लिखो, 10 a का पावर और एक कम जाएगा तो क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा, एंड b का पावर और एक प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, b क्यूब हो जाएगा, राइट. तो याद रखना पावर 5 है ना, सबका पावर में प्लस करके 5 आना चाहिए. तो 5, 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 3 5. देन नेक्स्ट वाला क्या है, 5 है, तो क्या हो जाएगा, 5 a का पावर और एक कमने से a हो जाएगा, एंड b टू द पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑलराइट. प्लस लास्टली 1 है मतलब b टू द पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा.
तो इस तरीके से हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं। देखा ना, a प्लस बी टू 5, आप लोग अगर चाहते हो a प्लस बी टू 6, a प्लस बी टू 7 निकाल सकते हो। लेकिन ये भी जो प्रोसीड्योर है ए पी हम लोग का क्या हो गया, लेंदी प्रोसीड्योर हो गया। तो ये चीज़ को और शॉर्टन करने के लिए हम लोगों ने किसका हेल्प लेंगे, हम लोग हेल्प लेंगे तुम्हारा कॉम्बिनेशन का। किसका, कॉम्बिनेशन का। तो कॉम्बिनेशन के हेल्प से हम लोग ये चीज़ों को और सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली देखो यहाँ पे तो हम लोग ये पहला स्टेप को इग्नोर कर रहा है, तो सेकंड स्टेप पे 1 1 जो है, इसमें पावर कितना है, 1 है ना। एन इक्वल्स 1 मीन्स व्हाट, a प्लस बी टू द पावर 1। तो इसमें 1 1 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1c0 लिख सकता है, और इसमें 1c1 लिख सकता है। ठीक है, इसमें n इक्वल्स 2 के लिए, n 2 के लिए मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर इस तरीके के लिए, तो हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, पहला 1 को हम लोग लिख सकता है 2c0, नेक्स्ट 2 को क्या लिख सकता है 2c1, एंड नेक्स्ट जो 1 है उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 2c2। ऑलराइट, अब अगर n इक्वल्स 3 के लिए हम लोग देखें, इसमें 1 3 3 1 है, तो पहला टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इक्वल्स 3 है, तो हम लोग इस 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, 3c0 इक्वल्स 1, फिर 3c1 का वैल्यू 3 होगा, 3c2 का वैल्यू 3 होगा, एंड अगेन 3c3 का वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। ठीक है ना। n इक्वल्स 4 के लिए पहला टर्म जो होगा वो क्या होगा 4c0, सेकंड टर्म जो होगा 4c1 होगा, जो थर्ड टर्म होगा क्या हो जाएगा 4c2 हो जाएगा, जो फोर्थ टर्म होगा 4c3 हो जाएगा, एंड जो लास्ट टर्म होगा मीन्स फिफ्थ टर्म वो 4c4 हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग 10, अभी यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा किया, तो अगर हम लोग कॉम्बिनेशन के हेल्प से करें तो कैसे कर सकता है, 10 a प्लस बी टू द पावर 5 को हम लोग क्या लिख सकता है। तो अगर आपको मतलब पकड़ लो पैस्कल ट्रायंगल आप नहीं बना के कर रहे हो तो कैसे करोगे, सिंस इसमें पाई 5 है तो पहले 5c0 होगा, पहला टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा 5c0, a टू दी पावर 5, ये आपको मालूम है, प्लस नेक्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा 5c0 था ना, नेक्स्ट 5c1 हो जाएगा, देन a का पावर एक कम जाएगा, a टू 4, b टू 1 आ गया, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5c1 तो 5c2, a का पावर और एक कम जाएगा तो a क्यूब हो गया b स्क्वायर, प्लस 5c3 a स्क्वायर b क्यूब, प्लस 5c4 a ऑफ b टू 4, प्लस 5c5 b टू 5। तो 5c0 का वैल्यू कितना 1, 1 इंटू a टू 5 इज a टू 5, 5c1 का वैल्यू कितना है, 5c1 का वैल्यू 5 है, तो 5 a टू 4 इंटू बी, प्लस इस तरीके से हम लोग को टर्म्स को मिल जाएगा। तो ठीक है ना, सो पावर 5 था, इसमें 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपांसन कोई भी पावर का हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे a प्लस बी 5 बोलो या a प्लस बी टू 7 बोलो, आप लोग कोई भी अभी फॉर्मूला निकाल सकते हो मतलब एक्सपांसन का। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एक है। ठीक है।